हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 में है द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। तो इसमें ये बोला हुआ है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:6 है। फाइंड द सेविंग। सेविंग मतलब कि बचत। बचत आपको निकालने के लिए बोल रहा है। इफ़ द इनकम इज 14,000 रुपीज़, अगर उसका इनकम 14,000 रुपया है तो बचत निकालिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, लेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली बी 7x एंड 6x रिस्पेक्टिवली। उस फैमिली का इनकम और एक्सपेंडिचर मान लिए क्या है, 7x और 6x है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में इनकम दे दिया हुआ है 14,000 रुपीज़ और यहाँ पर इनकम क्या माने हैं 7x। तो 7x के इक्वल में हो जाएगा 14,000 रुपीज़, क्योंकि इनकम 7x माने हैं और इनकम दे दिया है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करके लिख दिए, फिर x का वैल्यू निकाले तो 14,000/7 लिख दिए। तो 7 से 14,000 कट गया 2,000 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2,000। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालेंगे क्योंकि इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर नहीं पता है, तो पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। तो एक्सपेंडिचर क्या माने हैं 6x, तो 6 और x का वैल्यू 2,000 आया है, तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 12,000। ठीक है, तो इनकम हम लोगों को पहले से पता था और एक्सपेंडिचर भी पता चल गया। तो निकालना क्या है, क्वेश्चन में सेविंग निकालना है। तो जब इनकम पता हो और एक्सपेंडिचर पता हो तो सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। तो 14,000 में से 12,000 को माइनस कर दिए तो आ गया 2,000। तो उस फैमिली का सेविंग कितना है, 2,000 रुपीज़ है। फिर 17 में देखिए, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। एक रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, किसका किसका, जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है। कितना है, 7:9 है। इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 11.7 kg, अगर कॉपर का वेट जो है इतना kg हो, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट, तो उसमें जिंक का कितना वेट है ये आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, मान लिए लेट द जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय बी 7x एंड 9x रिस्पेक्टिवली। जिंक मान लिए 7x है और कॉपर मान लिए 9x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कॉपर का वेट दे दिया हुआ है कितना, 11.7 kg, और यहाँ पर कॉपर क्या माने हैं, 9x माने हैं। तो 9x के इक्वल ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल दिए, 11.7 को 9 से डिवाइड कर दिए तो डेसिमल हट जाएगा। तो डेसिमल हटने पर 10 नीचे हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है 1 के आगे उतना जीरो लिखते हैं। तो एक डिजिट है तो 1 के आगे एक जीरो लिख दिए। अब 9 से 117 कट जाएगा 13 बार में, तो 13/10 हो जाएगा। तो जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.3 kg हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया इतना। और निकालना क्या है, वेट ऑफ जिंक निकालना है, और वेट ऑफ जिंक क्या माने हैं, 7x माने हैं। तो 7 और x का वैल्यू इतना आ गया है, तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 9.1 kg। तो वेट ऑफ जिंक कितना आ गया, 9.1 kg। फिर 18 में देखिए, अ बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक बस है वो 128 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। एंड अ ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, और एक ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो इन दोनों का स्पीड का रेशियो निकालना है। तो पहले तो इन दोनों का स्पीड पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, तो दोनों का स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए, स्पीड ऑफ बस निकालने पहले, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 128 और टाइम दे दिया हुआ है 2, तो डिवाइड कर दिए तो आ गया 64। तो 64 किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड हो गया। फिर स्पीड ऑफ अ ट्रेन निकाले, तो उसी फार्मूला से निकाले। तो डिस्टेंस 240 दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ 3, तो डिवाइड करने पर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो स्पीड ऑफ बस इतना है और स्पीड ऑफ ट्रेन इतना है, तो रेशियो निकाल दिए। पहले बस का बोला हुआ है तो पहले बस को ऊपर लिख दिए, फिर ट्रेन को नीचे लिख दिए। कटने वाला है काट दिए, तो पहले 8 से काटे, 80 को 10 बार में और 64 को काटे 8 बार में। फिर 2 से काट दिए 10 को 5 बार में और 8 को काट दिए 4 बार में। 4/5 आ गया, तो 4:5 आ गया इन दोनों का रेशियो। ठीक है। फिर 19 में देखिए, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रेशियो जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले में है 3:4 और 9:16। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो 3:4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, और 9:16 को लिख सकते हैं 9/16। ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये पता करना है। तो बड़ा पता करने के लिए पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो डिनोमिनेटर में 4 है और इसमें 16 है, 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो लिख दिए द एलसीएम ऑफ 4 and 16 इज 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 16 हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता होगा। देखिए 4 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए 2 से निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। फिर 2 से लग जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब अकेले बच गया है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आ गया एलसीएम। जितना एलसीएम आएगा उतना ही डिनोमिनेटर में हमको लाना होता है। ठीक है, तो लिख दिए मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 16, मतलब कि डिनोमिनेटर में अब 16 ही लाएंगे। ठीक है, तो 16 लाना है, तो इसमें 3/4 है। देखिए 3/4 है, डिनोमिनेटर में 16 लाने के लिए 4 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 4 से किए तो ऊपर में भी 4 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 12/16। ठीक है, फिर इसमें देखिए 16 डिनोमिनेटर में पहले से ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9/16 वही आ गया। डिनोमिनेटर में 16 पहले से ही है, तो देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में 16 आ गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो वाला फ्रैक्शन छोटा होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 12 बड़ा है, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 12/16 को बड़ा बता दिए। तो 12/16 किसके इक्विवेलेंट था, 3/4 के, तो 3/4 लिख दिए। और 9/16 तो पहले से वही है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो 9/16 लिख दिए। तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। तो रेशियो में बोला हुआ है कौन सा बड़ा है, तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3:4, और 9/16 को 9:16। तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है 3:4, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। फिर दूसरा देखिए 5/12 है और 17/30 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए। तो लिख दिए द एलसीएम ऑफ 12 and 30 इज 16। इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया। तो अब डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो लिख दिए मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 16। तो 5/12 है, तो 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 5 से। तो ऊपर में भी 5 से कर दिए, तो 25/60 आ गया। फिर 17/30 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 60 आएगा। तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 34/60 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर को देखेंगे, तो न्यूमरेटर में 34 बड़ा है, मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे, तो 25/60 किसके इक्विवेलेंट है, 5/12 के, तो 5/12 लिख दिए। और 34/60 किसके हैं, 17/30 के, तो इसको लिख दिए।
तो इन दोनों में भी ये वाला बड़ा है 17/30, तो इसको रेशियो में लिख दिए, तो रेशियो में भी यही बड़ा होगा, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। फिर 3 में देखिए 3/7 और 4/9, तो इसमें भी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 9 का एलसीएम निकाले तो 63 आ गया, तो लिख दिए द एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 इज 63। अब डिनोमिनेटर में 63 लाना है, तो लिख दिए मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 63। पहला है 3/7, तो 63 लाने के लिए डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आगे 27/63। फिर इसमें 63 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 28/63। दोनों में 63 आ गया, तो न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर में 28 बड़ा है, मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिए, 27/63 किसके इक्विवेलेंट था, 3/7 के, तो 3/7 और 28/63 4/9 के था, तो 4/9 लिख दिए। ये वाला बड़ा है तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए, इसी को रेशियो में लिख दिए, ठीक है। फिर 4 में है 1/2 और 13/27, तो 2 और 27 का एलसीएम निकाले तो 54 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 54 लाना है, तो लिख दिए मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 54। तो 1/2 है, तो डिनोमिनेटर में 54 लाने के लिए 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 27 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 27/54। अब नेक्स्ट है 13/27, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 54 लाने के लिए, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 26/54। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में 27 बड़ा है, मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए, इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिए, और इसमें 1/2 बड़ा होगा क्योंकि इधर वाला बड़ा है, तो इसमें भी इधर वाला बड़ा होगा, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए और इन दोनों को रेशियो में लिख दिए, ठीक है। फिर 20 में देखिए फिल इन द प्लेस होल्डर्स, इसमें जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए 24/40 है इक्वल टू खाली स्थान अपॉन 5, नीचे 5 है, तो ये देखिए यहाँ पर 40 है, तो 40 में क्या करेंगे, तो 5 आ जाएगा, तो देखिए 40 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो नीचे 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 24 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 भराएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो 3 में क्या करेंगे, तो 12 आएगा, तो 3 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो इसमें 20 भराएगा। फिर है 36/63, तो 36 में क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 36 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 63 में भी 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नीचे 21 है, तो 7 में क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 21 आएगा, तो 4 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो बॉक्स में 12 भराएगा। फिर इसमें देखिए 7 है 28 है, तो 7 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 35 है और यहाँ पर खाली स्थान है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 20 में डिवाइड करेंगे तो 35 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी 35 नहीं आएगा, तो अब दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखिए 5 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया, फिर 5 में ही 7 से मल्टीप्लाई किए तो 35 आ गया, फिर नीचे देखिए 7 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 28 आया, तो 7 में ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 49। एक बार और समझ लीजिए, देखिए 5 में पहले 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया, फिर 5 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 35 आ गया, उसी तरह नीचे भी किए
7 में पहले 4 से मल्टीप्लाई किए तो 28 आ गया, फिर 7 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 49 आ गया। ठीक है,